हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेंट सिटी की सैर कराऊंगी और सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि टेंट सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह का है ये टेंट सिटी। तो जैसे ही आप टेंट सिटी पहुंचेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा ये ब्यूटीफुल सा गेट, जो कि ये मेन गेट है। और यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री करते ही राइट हैंड पर ये सिलेंडर शेप के घर बने हुए दिखाई देंगे, जिन्हें भुंगा बोला जाता है। और उसके आगे ही आपको रिसेप्शन एरिया दिखाई देगा और वहाँ पर लगेज रूम है, मेडिकल रूम भी आपको पास में ही मिल जाएगा। और इसके आसपास जो है आपको छोटी सी हाट देखने के लिए मिलेगी और शॉपिंग के लिए छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई दिखाई देंगी। तो एंट्री करते ही राइट हैंड पर आपको ये छोटी छोटी हट्स दिखाई देंगी, जिनमें शॉपिंग के लिए मटेरियल रखा जाता है। और यहाँ पर सारी गुजराती कल्चर की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये जो सिलेंडर शेप के घर हैं, इनको भुंगा बोला जाता है और इन्हें मिट्टी और भूसे से तैयार किया जाता है, क्योंकि कच्छ में भूकंप ज़्यादा आते हैं, इसलिए इस तरह के घर बनाए जाते हैं ताकि जब भूकंप आए तो कम से कम नुकसान हो। तो देखिए, इस हट में बहुत सारी ज्वेलरी है और कुछ मिट्टी के आइटम भी हैं, जो कि गुजराती कल्चर को दर्शाते हैं। राउंड शेप में है और यहाँ देखिए कितनी बारीक नक्काशी की गई है इस पर, और बारीक बारीक मिरर से इनको सजाया गया है। जो यहाँ पर ये एक कार्ट रखी है, इसको पहले सामान ढोने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आप अब इसके साथ फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। और यहाँ पर ये सुंदर सुंदर हट हैं, इनको भी फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए यूज़ किया जाता है। और देखिए यहाँ पर कितने सारे ब्यूटीफुल से पर्स हैं और ये सारे हैंडमेड पर्स हैं। यहाँ पर देखिए कारीगर हैं जो इन पर्स को तैयार कर रहे हैं। इन पर्स को बनाने के लिए रंग बिरंगे धागों का इस्तेमाल किया जाता है।
मिरर वर्क के शोपीस, शॉल्स, जैकेट और गुजराती कल्चर की और भी चीज़ें देखने के लिए यहाँ मिलेंगी। इस शिल्प बाजार में जो कच्छ की हैंडीक्राफ्ट बेचने वाले स्टॉल्स हैं, इनमें कपड़े, शॉल, घंटियाँ और बहुत तरह की जो कलाकृतियाँ हैं और यहाँ की जो लोकल वस्तुएं हैं वो इसमें शामिल हैं। यहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी जो प्राइस है बाहर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो हाथ से बनाई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं और यहाँ पर भी कितने कलर्स हैं। यहाँ पर आकर आप अपने फ़ोटो शूट करा सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। तो रिसेप्शन एरिया के सामने ही आपको ये लोग फोक संगीत गाते हुए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी कलरफुल ड्रेस पहने हुए होते हैं और यहाँ का फोक संगीत गा रहे होते हैं। तो ये यहाँ की संस्कृति को बताते हैं। देखिए आप सामने देख रहे हैं ये कितनी कलरफुल स्टैचूज़ बनाई गई हैं जो यहाँ की संस्कृति को बताती हैं। यहाँ पर ये कलरफुल कपड़े पहने हुए लोग हैं और जो कि यहाँ की परंपराएं हैं, उनकी जो ड्रेसेस हैं उनको बताती हैं। रंगों से सजाया गया है। इसमें बैठकर आप इधर उधर जा सकते हैं और इसमें आप अपने फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो कि आपको इधर उधर जाने में हेल्प करती हैं और ये आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और ये सामने देखिए यहाँ पर ये दो स्टैचू लगे हुए हैं जो कि यहाँ के जो किसान हैं उनकी वेशभूषा को बताता है। और यहाँ पर देखिए ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और ये हट है जिसमें आप अच्छे से ब्यूटीफुल पिक्चर्स ले सकते हैं। और देखिए इसको कितने कलरफुल रंगों से सजाया गया है। तो सामने ये जो रास्ता देख रहे हैं ये है ड्राइव वे और ये अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। और टेंट क्लस्टर, डाइनिंग हॉल, वीआईपी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और हैंडीक्राफ्ट स्टॉल, स्पा, योग और ध्यान केंद्र, बच्चों के लिए प्ले जोन, इंडोर गेम्स और गेमिंग जोन, आर्ट गैलरी, बाइक स्टेशन और भी बहुत तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आपको आगे करने के लिए मिलेंगी। तो चलिए अब आपको मैं टेंट सिटी के टेंट्स दिखाती हूँ। टेंट सिटी को बनाने का जो काम है वो रण उत्सव से 2 मंथ बिफोर स्टार्ट हो जाता है और उत्सव के फिनिश होने के बाद इसको हटाने में भी उतना ही टाइम लगता है। और ये जो पूरा सेटअप है वो 6 मंथ के लिए लगाया जाता है और आफ्टर 6 मंथ इसको हटा दिया जाता है। ये जो टेंट सिटी है वो एक बहुत बड़े ग्रीन कलर के कारपेट से ढकी हुई होती है और ये जो ग्रीन कारपेट है एक बैरियर का काम करता है जिससे जो रेगिस्तान की सैंड है वो ऊपर की तरफ ना आ पाए और आपके टेंट के अंदर ना जाए। ये जो टेंट हैं वो अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए हैं जिनमें नॉन एसी स्विच टेंट, डीलक्स एसी स्विच टेंट और प्रीमियम टेंट शामिल है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको बुक करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दरबारी स्वीट और राजवाड़ी स्वीट नाम के स्पेशल टेंट भी हैं जो कि नॉर्मली वीआईपी लोगों के लिए बुक कराए जाते हैं। तो ये सभी जो टेंट हैं वो एक बहुत बड़े सी शेप में बनाए गए हैं और इनको अलग अलग ब्लॉक में रखा गया है जिनको एक एक अल्फ़ाबेट नेम दिया गया है, जैसे ABCD, और इनको क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। और हर क्लस्टर में एक क्लस्टर इंचार्ज होता है जो आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। तो चलिए अब आपको अंदर से ये टेंट दिखाती हूँ। तो देखिए ये है हमारा टेंट हाउस और ये AC टेंट है। अगर आप नॉन एसी टेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप नॉन एसी भी करा सकते हैं और इसमें आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। आपको इसमें एक डबल बेड मिलता है और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए भी आपको अलग से बेड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए अब दिखाती हूँ यहाँ का डाइनिंग हॉल। तो यहाँ पर VIP डाइनिंग हॉल के अलावा 2 AC डाइनिंग हॉल भी है जो कि रेगुलर गेस्ट के लिए होता है और ये डाइनिंग हॉल आपके क्लस्टर के आसपास ही होता है और इधर उधर जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड
तो लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस होती है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. यहाँ पर आपको यहाँ पर मॉर्निंग से लेकर नाइट सोने तक अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलेंगी। अलग अलग तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और आपको एंटरटेन किया जाता है और बिजी रखा जाता है। और यहाँ देखिए, ये बांस के टोकरे से एक ट्री बनाया गया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और काफ़ी अलग तरह की आर्ट देखने के लिए मिलती है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ के कल्चर को नहीं बताती। और देखिए, यहाँ पर जो चेयर्स पर क्लॉथ लगाया गया है वो भी गुजराती प्रिंट में ही है और सब चीज़ें कलरफुल और यहाँ की जो संस्कृति है उसको दर्शाती हैं और काफ़ी इको फ्रेंडली चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ की कल्चर को बताती हैं, यहाँ की जो आर्ट है उसको बताती हैं। तो देखिए, ये सामने 2 शूज़ बनाए गए हैं जो कि गांव के लोग पहनते हैं, उनको लगाया गया है। तो मैं इसमें जा रही हूँ अपने फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगी सनसेट पॉइंट पर। अगर आप वहाँ के ब्यूटीफुल सीन्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।